आपको स्क्रीन टाइम कम से कम रखना है और इसी से आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने, और यही वो थॉट प्रोसेस है जो आज हम कैच करने वाले हैं। बस डिफरेंस ये है कि निफ्टी या किसी बड़े स्टॉक की बात नहीं करेंगे, हम ये रैली कैच करेंगे किसी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में। यहां पर अब हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड, जो दो पर्पस सॉल्व करेगा। पहला, आप इसको आराम से अपनी मर्जी से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने अल्टीमेट स्टॉप लॉस तो बता ही दिया। सो लेट मी क्विकली शो यू हाउ टू स्क्रीन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। स्विंग ट्रेडिंग की एक फैन फॉलोइंग है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, और आज हमने इन दोनों चीजों को मिलाकर आई थॉट दैट यू शुड बी नोइंग वन स्ट्रेटजी, जहां पर आप किसी भी फॉर्म के ट्रेडर हैं, आप पैसिवली, आप स्क्रीन टाइम बहुत ही कम रख के आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एंड द मोमेंटम in mid and small cap stocks is very huge. So let's start this, and at the end of the video there's an interesting thing for you. I will also be sharing at the end of the video कि आप किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स को within clicks find out भी कर सकते हैं by only spending maybe 2 minutes in a day। इतना टाइम तो हम मार्केट को दे ही सकते हैं। मेरे सामने लगा हुआ है इन्फोसिस का स्टॉक, एंड दैट्स ऑन अ डेली चार्ट। आप इस स्विंग ट्रेडिंग को करने के लिए आप एक 3 आवरली चार्ट यूज कर सकते हैं, और या फिर आप डेली चार्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं दिन के एंड में ही स्टॉक को देख पाऊंगा या देख पाऊंगी, तो आप यहां पर डेली चार्ट यूज कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपका करंट प्रोफेशन, आपकी करंट लाइफ दिन में 2-3 बार चार्ट्स देखने को अलाउ कर देती है, या मे भी ज्यादा बार कर देती है, मैं ज्यादा बार देखने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बार बार स्क्रीन देखने से आपका स्टॉक प्रॉफिट में नहीं चला जाता है। स्टॉक अपनी चाल चलेगा। यू जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आपको स्क्रीन टाइम कम से कम रखना है और इसी से आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया फॉरएवर ऑर्डर का। आप स्टॉप लॉस लगाइए, आप टारगेट लगाइए, आप लैपटॉप बंद करके चले जाइए, क्योंकि या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। आपके बार बार देखने से आपका सिर्फ व्यूज फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि स्टॉक तो अपनी मर्जी से ही फ्लक्चुएट करेगा। सो आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम निकालते हैं कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। सो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने निकाला रैंडमली कोई भी स्टॉक आप उठा सकते हैं। लेट अस से मैंने उठा लिया कैमलिन फाइन साइंस। अब यहां पर वी विल बी यूजिंग अ ट्रेडिशनल इंडिकेटर बट विद अ डिफरेंट वे। सो यहां पर मैंने यूज किया आरएसआई, लेकिन आरएसआई को थोड़ा स्लो कर देते हैं। 14 पीरियड आरएसआई की जगह हम यूज करेंगे 28 पीरियड आरएसआई। आई होप आपको आरएसआई के बारे में मालूम होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन एक मिथ मैं यहां पर आपका क्लियर करना चाहूंगा। मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कुछ लोगों से कि आरएसआई अगर 70 से ऊपर जाता है तो मतलब स्टॉक ओवरबॉट है, हमें उसको बेच देना चाहिए, और आरएसआई अगर 30 से नीचे जाता है तो ये स्टॉक ओवरसोल्ड है, हमें इसको खरीद लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि वेल्स वाइल्डर जो कि फाउंडर ऑफ आरएसआई हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसको बेच दो या खरीद लो। उन्होंने बस ये बोला कि ये स्टॉक ओवरबॉट है। व्हाइल अ स्टॉक कैन रिमेन ओवरबॉट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लेट मी शो यू, लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस मिथ हियर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट मी शो यू दिस स्टॉक अडानी ग्रीन्स फॉर एग्जांपल। नाउ यू सी ये आरएसआई ओवरसोल्ड 30 से बिलो यहां पर आ गई थी अप्रोक्सीमेटली 1650 के आसपास, और वहां से स्टॉक गिर के 450 रह गया, तो यहां से तो बाउंस नहीं आया। वहीं इसके अगेंस्ट यहां पर नोटिस करते हैं, यहां पर स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज के आसपास ओवरबॉट हो गया था, और यह स्टॉक यहां से गया तकरीबन 3.5 गुना ऊपर, 350% रिटर्न, विच इज 250 रुपीज। तो मैं वेल्स वाइल्डर की ये वाली बात तो मानता हूं कि ये स्टॉक ओवरबॉट है और मुझे यहां से सेल सिग्नल ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। लेकिन क्या यहीं से स्टॉक नीचे आएगा? नहीं। हाँ, आप यहां पर बाय ट्रेड इग्नोर कर देते हैं, सेल ट्रेड लेते हैं, मेक सेंस। लेकिन आज की हमारी स्ट्रेटजी ये नहीं है, क्योंकि बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग विच ओनली एन एक्सपीरियंस ट्रेडर कैन टेल यू, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक स्टॉक की सबसे बड़ी रैली उसके आरएसआई 70 के बाद शुरू होती है, और स्टॉक में एक बड़ा फॉल। लेट मी शो यू दिस वन थिंग। निफ्टी, और हम इसको स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में अगर रखते हैं, अभी रिसेंट भी अगर हम अपसाइड देखें तो ये रैली जो यहां से शुरू हुई 20,000 से अप्रोक्सीमेटली 22,000 तक, ये सीधा सिंगल साइडेड रैली आरएसआई 70 के ऊपर शुरू हुई है। वहीं अगर आप कोविड का फॉल भी देखें तो यहीं पर आरएसआई ओवरसोल्ड हो गई थी तकरीबन 11,500 पे, और ये मार्केट की एक्चुअल रैली तो उसके बाद शुरू हुई है। और यही वो थॉट प्रोसेस है जो आज हम कैच करने वाले हैं। बस डिफरेंस ये है कि निफ्टी या किसी बड़े स्टॉक की बात नहीं करेंगे, हम ये रैली कैच करेंगे किसी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में, और यहां पर हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ बाय ट्रेड ढूंढेंगे। सो दिस स्ट्रेटजी विल फोकस ऑन बाइंग फॉर स्विंग। Let me show you one example here how this entire strategy works.
सो यहां पर सबसे पहले मैं RSI की वैल्यू 28 कर देता हूं, थोड़ा स्लो कर देता हूं सो दैट मुझे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिले। ज्यादा बॉल्स हिट करके आप बड़े प्लेयर नहीं बनते हैं, अच्छी बॉल्स हिट करके आप बड़े प्लेयर बनते हैं। हम कम ट्रेड लेंगे लेकिन बढ़िया ट्रेड लेंगे। और यहां पर वी वर लुकिंग एट दिस स्टॉक कैमलिन फाइन, और ये मैं 2 आवरली चार्ट पे चेक करूंगा इसको। आप इसको डेली चार्ट पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पहली कंडीशन मीट जरूर होनी चाहिए कि आपका स्टॉक, आपके स्टॉक का RSI विच इज ऑफ 28 पैरामीटर्स, 28 लेंथ शुड बी अबव 70 बिफोर यू थिंक ऑफ इवन टेकिंग अ ट्रेड। तो यहां पर हमने नोटिस किया कि यहां पर पहली बार RSI 28 पैरामीटर्स, ये सुपर ट्रेंड, ये RSI 70 के ऊपर चला गया। इसका मतलब ये स्टॉक को बाय करने का टाइम आ गया है, लेकिन किसी एक पैरामीटर पे रिलाई करने की जगह तो दूसरे पैरामीटर का एक बैकअप प्लान लेंगे। यहां पर हम एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर अब हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड, जो 2 पर्पस सॉल्व करेगा। पहला, ये कंफर्म करेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जिसका आंसर आपको मोस्टली यस ही मिलेगा यहां पर। लेकिन सबसे बड़ा रोल सुपर ट्रेंड ये करेगा, अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है तो ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। सो आप इस पूरे मोमेंटम को कैच कीजिए, लेकिन जैसे ही वो प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाए, यहां पर आप अपने स्टॉक से एग्जिट कर जाइएगा। सो यहां पर देखते हैं ट्रेड लेना कैसे है और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। सो यहां पर इस स्टॉक ने मुझे बाय रिकमेंडेशन दी, इस सेटअप ने मुझे कैमलिन फाइन में बाय रिकमेंडेशन दी, और क्योंकि स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव द सुपर ट्रेंड, यू कैन बाय इट राइट अवे। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं भी तो भी इस लेवल के ऊपर बाय कर लीजिएगा, लेकिन यहां पर आपको बाय करने का टाइम आ चुका है। यहां पर मैं स्टॉक को बाय करूंगा कहीं पर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बॉटम पे ही बाय कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता बॉटम कहां पर लगने वाला है, इसलिए मैं यहां पर जो भी लेवल मुझे मिलेगा मैं यहां पर बाय कर लूंगा। लेटर से मैंने इसे क्लोजिंग प्राइस पे ही बाय कर लिया 167। प्राइसेस नीचे जरूर गए 165 पे, तकरीबन 2 रुपए के आसपास, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे अप्रोक्सीमेटली 2% ऊपर। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा मूव मुझे यहां पर मिलता है अप्रोक्सीमेटली 8% का, टोटल 10% से ऊपर का मूव मुझे यहां पर मिलता है। अगर मैंने यहां पर 168 में बाय किया था, मुझे आराम से 185, तकरीबन 10% का मूव मुझे यहां से मिलता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। आप इसको आराम से अपनी मर्जी से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने अल्टीमेट स्टॉप लॉस तो बता ही दिया कि इससे नीचे तो मुझे स्टॉक को होल्ड करना ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहां पर बहुत छोटा था, 165 के आसपास आपने बाय किया था, तकरीबन 161 के आसपास का स्टॉप लॉस था, तो 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस, 6-7 रुपए का टारगेट बुक कीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए, अपने कैपिटल को कहीं और यूज कीजिए। लेट मी शो यू फ्यू मोर एग्जांपल्स। वर्धमान एक्रिलिक्स, आई एम पिकिंग अप सम रैंडम स्टॉक्स हियर। यहां पर मेरा स्टॉक इस कैंडल पे RSI 28 70 के ऊपर निकल जाता है, मैं यहां पर इसको बाय करता हूं 56.65 पे, ये स्टॉक ऊपर जाता है अप्रोक्सीमेटली 10% ऊपर। कोई और छोटा स्टॉक देखते हैं, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मॉल कैप कंपनी है, डेली चार्ट पे देखते हैं इसके स्टॉक को। यहां देखिए, यहां मुझे बाय मिला, यहां कहीं पे अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास इसने मुझे बाय दिया। ये छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था और ये स्टॉक ऊपर गया 330 तक, तकरीबन 80 रुपए का मूव, 40% की अपसाइड, जहां पर 10% से कम का टारगेट था। सो दिस इज अ वंडरफुल स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग वेरी बेसिक इंडिकेटर्स। सी गाइस, द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट द स्ट्रेटजी, द इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडिया बिहाइंड इट। मुझे कब किसी स्टॉक को बाय करना है। सो पहली चीज कि वो स्टॉक ओवरबॉट होना चाहिए, क्योंकि यहां से स्ट्रॉन्ग रैली स्टार्ट होती है, और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड का रहना चाहिए। आप इसको मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम स्विंग या मोमेंटम कैच कर रहे हैं। सो ये थी स्ट्रेटजी, और अब हम आते हैं इस बोनस पार्ट पे। सो द बोनस पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू स्क्रीन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स जो ओवरबॉट चल रहे हैं। ये करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। स्टॉक्स को स्क्रीन करने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है आपके लिए, हाउ टू स्क्रीन द स्टॉक्स इन वन सिंगल क्लिक, जहां पर हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करे हैं, ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग, आप अलग अलग तरीकों से स्टॉक्स की स्क्रीनिंग कर सकते हो। आपकी रेफरेंस के लिए उस वीडियो का लिंक आई एम पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर आप वो वीडियो देखिए, वो बहुत ही काम की वीडियो है एज अ ट्रेडर, तो वो आपके लिए एज अ ट्रेडर बहुत ही काम की वीडियो है। सो लेट मी क्विकली शो यू हाउ टू स्क्रीन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए
इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। सिंपली टाइप ऑन गूगल ट्रेडिंग व्यू टेक्निकल स्क्रीनर। हम यहां पर आ जाते हैं। यहां पर सारे पैरामीटर्स आप चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि मुझे जो पैरामीटर चाहिए इट इज RSI सबसे पहला। बस सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर पे 28 पीरियड की RSI अवेलेबल नहीं है, लेकिन फॉर नाउ हम 14 पीरियड भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर 14 बहुत ऊपर जाएगी तो 28 भी ऊपर ही जा रही होगी। हम इसको कहते हैं क्रॉसेस अप, लेट अस से 75। एक बार देख लेते हैं हम इसको। मैं यहां पर 75 क्यों कर रहा हूं, हम एक और इंडिकेटर लगाते हैं यहां पर RSI 14। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, जब आपका RSI 28 पीरियड में 70 से ऊपर जा रहा है, वहां पर 14 वाला 80 से ऊपर चल रहा है। इसीलिए मैंने 14 वाले में यहां पर नंबर थोड़ा ज्यादा डाला, तो इसको हमने 75, 77, 78, 80 कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, वो सारे स्टॉक्स जिनका RSI डेली चार्ट पे 28 पीरियड RSI डेली चार्ट पे 70 से ऊपर जा रहा है या जा चुका है। बस अब इन स्टॉक्स पे आपने सुपर ट्रेंड लगाना है और आपको मिल जाएगा लाइव ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट करने की। सो कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी का थॉट प्रोसेस, एज आई हैव मेंशन्ड एटलीस्ट ट्वाइस इन दिस वीडियो।